बहुत, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 34th। फाइंड द 7th टर्म। देखो ये 2015 में आया हुआ है सीबीएसई के। फाइंड द 7th टर्म फ्रॉम द एंड of the AP of the AP 7, 10, 13 डॉट डॉट 184। देखो इसमें क्वेश्चन जो पूछा है फाइंड द 7th टर्म, तो आपको मालूम है कि जो हमारा फार्मूला होता है जनरल टर्म ऑफ द एपी, जनरल टर्म ऑफ एपी, ठीक है। ये क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। समझ में आया इतना। फिर क्या है, हमें निकालना है 7th टर्म, तो यहाँ पर एन की वैल्यू रख देंगे 7, तो ए 7 इक्वल टू ए प्लस 7 माइनस 1 टू डी, ए 7 इक्वल टू ए प्लस का 6 डी। अब यहाँ देखो ध्यान से, हमसे पूछा क्या गया, फ्रॉम द एंड, फ्रॉम द एंड, तो 7, 10, 13, ये कितने कितने का अंतर आ रहा है, 3, 3 का, तो डी कितना आ रहा है 3, लेकिन फ्रॉम द एंड, फ्रॉम एंड, तो फ्रॉम एंड अगर एपी बनेगी तो कैसे बनेगी, पहला टर्म होगा 183, उसके बाद 180 तो 184 है, उसके बाद 184 से पहले क्या होगा बताइए, 184 से पहले क्या होगा, 3, 3 का अंतर आ रहा है, 184 से पहले होगा 181, 181 से पहले क्या होगा 178, क्योंकि ऐसे डॉट डॉट करके लास्ट तक जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्या आ रहा है 3 का डिफरेंस, तो ए इक्वल टू 184 और डी 181 में से 184 जाएगा तो माइनस का 3, बस ये वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे, ओके। तो फ्रॉम द एंड जो 7 टर्म होगा वो क्या होगा, ए 7 इक्वल टू ए की वैल्यू 184 प्लस 6 इंटू डी की वैल्यू -3, 184 प्लस माइनस क्या होगा माइनस 18, ये माइनस कर दो, 14 में से 8 गया 6, 7 में से 1 गया 6, 166, कितना होगा 166। बोलो आया समझ में क्या, तो समझ में आया क्या, है ना। अच्छा, इफ द एनर टर्म ऑफ द एपी इज देन फाइंड द सम ऑफ इट फर्स्ट 3 टर्म, फर्स्ट 3 टर्म, तो A1 A2 A3 निकाल लो, उनको ऐड कर दो, तो सिंपल है, ठीक है। जल्दी से इनको उतारो, एनर टर्म दिया हुआ है 35 में, एनर टर्म है 2n प्लस 1, फाइंड द सम ऑफ इट फर्स्ट 3 टर्म्स, इसकी पहली जो 3 टर्म्स हैं उनका सम निकालना है, तो A1 A2 A3 निकाल लो, बाद में उनको सम कर दो, बस सिंपल। चलो करो इसको, इजी है, ठीक है, इसको उतारो जल्दी से, 35 भी करो। 35 में क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी, एपी क्या दिया हुआ है, ए एन इक्वल टू 2n प्लस 1, थोड़ा सा आप घबरा गए कि सम निकालना है,
क्योंकि 3 टर्म्स का निकालना है तो बहुत आसान है, नहीं तो फिर SN वाला फार्मूला लगाते हैं हम। ठीक है, तो A1 निकालेंगे, 2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू हो गया 3। A2 2 इंटू 2 प्लस 1, 2 2 जा 4 1 5। A3 2 इंटू 3, 3 2 जा 6 प्लस 1 इक्वल टू 7। इन तीनों को ऐड कर दो। 5 3 8 और 7 15 आ गया आंसर। आसान है। तो ये जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मैंने भेजे हैं, इसमें आपकी एपी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो आप लोग बाकी के क्वेश्चन घर से करके लेके आना। ठीक है, बाकी का